अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई एक फ़्रेश वीडियो लेकर गुर्दा और मसाना के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगरचे मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी कुछ परेशानी की वजह से, मैं अभी 1-2 दिन से ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। गुर्दा और मसाना के ताल्लुक़ से ये चीज़ है कि पथरी, तो इसमें कई एक चीज़ें हैं। एक तो पथरी गुर्दे में है या मसाने में है, कैसे पता लगाया जाए, और पत्थर है या रेत है, क्या किया जाए, तशख़ीस की बेहतरीन तदबीर क्या हो सकती है, और इसी तरीके से सबसे बेहतरीन जो है तरीक़ा इलाज क्या हो सकता है, और इसमें बेश बहा जो तदबीर है वो कौन सी हो सकती है, सबसे अच्छी हम किस तरह जान सकते हैं कि पथरी है या नहीं। देखें, कैफ़ियत मर्ज़ ये है कि गुर्दा मसाना के अंदर रेत या पथरी का पैदा हो जाना निहायत तकलीफ़दा और मुहलिक बीमारी है। जब पथरी मसाने के अंदर चुभती है ना, तो मरीज़ मारे दर्द के लोट-पोट हो जाता है। सबब इसके अगर देखे जाएँ तो असबाब बहुत सारे हैं। जब गलीज़ और मरतूब ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से लेसदार रतूबतें जिनके अंदर मटियाले अज्ज़ा का गलबा होता है, गुर्दा मसाने के अंदर इकट्ठी होकर पड़ी रहती हैं, तो जिस्म की हरारत लतीफ़ अज्ज़ा को उनसे उड़ा देती है और मटियाले अज्ज़ा बाकी रह जाते हैं जो कि पथरी का बायस बनते हैं। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से इसकी अलामत अगर देखी जाए तो इब्तिदा में शुरू में पथरी मूंग के या चने के दाने के बराबर होती है, लेकिन जब गुर्दे से निकलकर मसाने के अंदर आ जाती है तो उस पर पेशाब की तह बतह, जिसको रसूब कहा जाता है, जम कर उसको एक बड़े पत्थर में तब्दील कर देती है, यानी उसको कहा जाता है फिर आपको बड़ी पथरी हो गई है, काफ़ी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अब पथरी गुर्दे में या मसाने में, ये कैसे मालूम किया जाए? इसलिए जो अब मैं बातें बताने जा रहा हूँ निहायत काबिल गौर है कि ये साबित हो गया है कि पथरी का मकाम गुर्दा है या मसाना, लेकिन ये मालूम करने के लिए कि पथरी गुर्दे में है या मसाने में, तो अभी और कुछ बोलने की ज़रूरत है, तो इसको सुनना चाहिए कि जुदा जुदा अलामत बयान की जाती हैं कि मालिज को पहचानने में दिक्कत न रहे। मालिज का अवलिन काम ये है कि तशख़ीस करे, और शिफा किसी के बस की बात नहीं है। शिफा शाफ़ी हकीकी के बस में है, जिसे चाहे शिफा दे या मरज़ को बढ़ा दे। ये बात याद रखनी चाहिए। हम लोग ये कह देते हैं ना कि फ़लाँ की दवाई खाई और उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो भाई किसी डॉक्टर और हकीम के हाथ में नहीं है कि वो आपको शिफा दे दे। नंबर एक ये है कि अगर रेत या पत्थरी गुर्दे में है तो ऐसे मरीज़ के कमर में धीमा धीमा दर्द रहता है, जो उसकी टीसें जो है खुसियतैन की तरफ जो है रान और बाज़ औक़ात हशफ़ा यानी सिपारी तक जाती हैं। उसे भागने या ऊँट वग़ैरह की सवारी करने से दर्द में शिद्दत हो जाती है ऐसे आदमी के, जिसके अगर आपको मालूम करना हो कि अगर उसकी पथरी गुर्दे में है तो उसकी यही अलामत होंगी। और पेशाब उसको बार बार खून मिला हुआ आता है या पेशाब के बाद कदरे खून आ जाता है। कब्ज़ की हालत में मरीज़ को कै भी आने लगती हैं। जब हर दो गुर्दों में या दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां पैदा हो जाती हैं तो गुर्दे मसाने को रफ़ा करने से जो है गुर्दे पेशाब को रफ़ा करने से यानी निकालने से लाचार हो जाते हैं। इसलिए मरीज़ पेशाब बंद होकर रहलत कर जाता है। नंबर 2 पर अगर देखा जाए तो पथरी मसाने में हो तो मकाम पेड़ू और सेवन के आसपास सख्त दर्द और ख़ारिश होती है, जिससे पेशाब की हाजत बार बार होती रहती है, लेकिन पेशाब सख्त तकलीफ़ से आता है। बाज़ औक़ात पेशाब करते हुए बिला इरादा पाखाना भी जो है निकल जाता है, ख़ता हो जाती है। पेशाब कर चुकने के बाद भी मरीज़ को ऐसा महसूस होता है गोया अभी पेशाब की हाजत बाकी है। पेशाब का क़वाम अगर गलीज़ यानी गाढ़ा हो जाए तो काम करने और चलने फिरने से दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। अब तशख़ीस की बेहतरीन सूरत क्या हो सकती है? एक सूरत ये है कि मरीज़ को शाम के वक्त किसी चीनी या कांच के बर्तन में पेशाब कराएं और बर्तन को ढक कर रखें, और सुबह देखें कि रेत किस रंग का है। अगर सुर्ख़ रंग की अज्ज़ा नज़र आएँ तो मरीज़ गुर्दे में ख़्याल फरमाएँ कि इसके गुर्दे में जो है पथरियाँ हैं, और अगर सफ़ेद
جو ہے کنکر پتھر آپ کو نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مثانے میں پتھری ہے. یہ بھی ایک تشخیص کا طریقہ ہے واللہ عالم. اسی طرح ایک اور ہے کہ اگر مثانے میں پتھری رک جائے اور اس وجہ سے بیمار تکلیف میں ہو یا پڑ رہا ہو تو مریض کو چاہیے کہ پشت پر لیٹ کر دونوں پاؤں اٹھائے اور پیڑوں کی ہڈی پر گرم پانی ڈالے اور نیچے سے اوپر کو ملے. اس تدبیر سے بفضل تعالیٰ پیشاب کھل کر ہو جاتا ہے. اس سے پتھری والے کو پیشاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی طبیعت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. پیشاب کا آنا اس میں بہت ضروری ہوتا ہے جب ایسی تکلیف ہو. اب اس میں بہت سارے علاج ہیں لیکن ہم ایک چیز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پتھری توڑ کے لیے ایک بہترین جو ہے قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو آپ لیں انشاءاللہ. اس سے پتھری دھیرے دھیرے آپ کی ختم ہو جائے گا اور یہ سب کر سکتے ہیں, آسان بھی ہے. اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ حب القلت یعنی کلتھی کے بیج یہ 9 گرام لینے ہیں. نمک سیندھا جس کو نمک لاہوری بھی کہا جاتا ہے یہ 3 گرام لینا ہے. سر پھونکا یہ جو ہے 2 گرام لینا ہے. اسی طریقے سے ان کو کوٹ کر نیم کوب کر لیں یعنی دردرا سا کر لیں. 3 پاؤ پانی میں ان کو جوش دیں یعنی ابلائیں. جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر مریض کو اسی طرح دن میں 3 بار پلاتے رہیں. یہ ایک ٹائم کی خوراک ہے, اسی طرح 3 خوراکیں بنائیں اور 3 ٹائم پلائیں. اور ان کو ہدایت کریں کہ وہ پیشاب کسی صاف برتن میں کریں تاکہ دوسرے روز پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے نیچے بیٹھ جائے گی اور نظر آئے گی. اسی طرح 4-5 روز تک وہ اس کا استعمال کریں, انشاءاللہ تمام پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی. یہ المجرب بہترین چیز ہے اور اس کا کوئی ضرر بھی نہیں ہے, اس کو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں میں شفا عطا فرمائے. اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک کریے اور کمنٹ میں اپنی نیک رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے گا. جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.